हेलो दोस्तों, नमस्कार। शाम 6 बजे इंग्लिश ग्रामर वाली क्लास में स्वागत है। मैं हूं रवि सर। आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। जैसे आपके चैनल का नाम, ठीक है ना, पहले आपके चैनल का नाम क्या था? खाटू श्याम LEI 128, इस तरीके से आपका नाम था, ठीक है ना। इस नाम को थोड़ा चेंज कर दिया गया है, बहुत ही लॉन्ग था। तो आज आपका जो है चैनल का नाम, ठीक है ना, आपका KSLG, ठीक है। क्या हो जाएगा? KSLG। इसी की शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है KSLG। और इधर आपका इंग्लिश, क्या? इंग्लिश। तो आज से आप अपने चैनल में देखेंगे कि आपके चैनल का नाम शो करेगा KSLG इंग्लिश, ठीक है ना। इसका हैंडल सर्च है, ठीक है, कि KSLG इंग्लिश। ओके, तो आज से आपकी क्लास जो है, ठीक है, KSLG इंग्लिश वीडियो के नीचे लिखा हुआ आएगा। पहले आप जो वीडियो चलाते थे उस वीडियो के नीचे आपको खाटू श्याम LEI 128 ये लिखे आता होगा, ठीक है। अब आपका वो चेंज हो गया है, अब आपको जो है KSLG इंग्लिश इस तरीके से आपको जो है वीडियो के नीचे, और चैनल का नाम, चैनल का अब नाम आपको किस तरीके से शो करेगा? KSLG। तो सही बच्चे ध्यान रखेंगे, KSLG इंग्लिश लिखे चैनल को जो है सर्च करेंगे तो आपका ये चैनल सबसे ऊपर फर्स्ट रैंक पे जो है शो करेगा, रैंक करेगा, ठीक है ना। जैसे ही आप डालेंगे KSLG इंग्लिश, आपका जो है चैनल ये वाला निकल के आ जाएगा, जो पहले खाटू श्याम LEI नाम से था, ठीक है। उसी की शॉर्ट फॉर्म खाटू से K ले लिया गया है, ठीक है। S से आपका जो श्याम से S, ठीक, और LEI से L, और G आपका ग्रामर से रिलेटेड है। तो सही बच्चे इस चीज को ध्यान रखेंगे कि KSLG, ठीक है ना, इंग्लिश, ये जैसे ही आप डालेंगे तो आपको जो है वहां पर आपका चैनल ओपन हो जाएगा, और इसी तरीके से सभी बच्चे सर्च करेंगे, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण सूचना थी आपके लिए। तो कोई बच्चा ये ना सोचे कि चैनल ये नहीं है वो नहीं है, ठीक है ना। आपको उसी तरीके की पढ़ाई और उसी तरीके का जो है इस चैनल के माध्यम से लाभकार मिलेगा, जैसे आपको मिलता रहा है पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है। तो सही बच्चे ध्यान रखेंगे कि आज से आपके चैनल का नाम क्या? KSLG इंग्लिश। ओके, ये कंफर्म हो गया होगा आपका। यही सर्च करेंगे, ठीक है। क्लास को ज्यादा से ज्यादा सभी बच्चे शेयर करें, उन बच्चों तक पहुंचाएं कि आपके चैनल का नाम, ठीक है ना, KSLG इंग्लिश के नाम से कर दिया गया है। ओके, तो आज आप जो है टेंस, सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में आपको टेंस के टाइप बताए गए थे, कितने टाइप का होता है। दूसरे में टाइप के साथ साथ आपको उसके हर टाइप का जो है टाइप का बताया गया था कि टाइप के साथ साथ आपके जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, हेल्पिंग वर्ब बताई गई थी, ठीक है ना, वुमेन वर्ब बताई गई थी, तो उस टाइप को बताया गया था। और आज आपका स्ट्रक्चर, टेंस आप बनाएंगे कैसे, ठीक है ना। तो टेंस आप किस तरीके से बनाएंगे उसका एक एक टेंस का, ठीक है ना, सबका स्ट्रक्चर बताया जा रहा है इस वीडियो में। तो उस स्ट्रक्चर को, अगर इस स्ट्रक्चर को आपने समझ लिया तो टेंस का झंझट ही खत्म, बिल्कुल आपको बिल्कुल श्योर हो जाएगा। टेंस में एक रत्ती भर आपको जो है बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार की, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपको ये रखना है, ठीक है ना, कि इसका स्ट्रक्चर क्या, और इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपके सारे टेंस बनेंगे। तो आज की क्लास इस नजर से आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप जो है इस क्लास को समझें, सीखें, और नेक्स्ट वीडियो में आप जो है क्लास की जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा उसको बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट और रूल के साथ सीखेंगे। मैं फर्स्ट वीडियो से ही आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस कराने लगता, लेकिन इतने अच्छे से समझ में नहीं आते, ठीक है ना, क्योंकि आपको मैंने हर तरीके से अलग अलग टाइप से बता दी है, उसके स्ट्रक्चर, उसके टाइप, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हर किसी की नॉलेज करा दी है। उसके बाद आपके अब टेंस स्टार्ट होंगे, तो ये आपके लिए एक बेनिफिट रॉकेट की तरह काम करेगा आपकी एनर्जी में, ठीक है ना, माइंड एनर्जी में। तो देखने समझने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे कि क्या क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, ठीक है। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है, तो हेल्पफुल आपको लग रही है, तो वीडियो को लाइक करके अपना जो है क्लास को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस, आप प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है देखिए आपका जो है यहाँ पर प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस यानी कि टेंस आपके जो है स्ट्रक्चर एक जगह दिए गए हैं, तो प्रेजेंट टेंस में आपका आ जाएगा पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे इंडेफिनिट का,
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आपका देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस लगाएंगे, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म में, और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको टेंस मिल रहा है तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1, V1 के साथ आप देखेंगे एस या ईएस का प्रयोग करेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, एम, आर, जो भी है, सिंगुलर प्लूरल या आई, ठीक है ना, आई के साथ आपका एम का प्रयोग होगा और सिंगुलर के साथ आपका इज का प्रयोग होगा और प्लूरल के साथ आपका आर का प्रयोग होगा। तो हेल्पिंग वर्ब देख के यूज करेंगे, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या, आईएनजी लगेगी, क्या ऐड होगा, आईएनजी, ठीक है, और उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसके बाद आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है बेटा, सब्जेक्ट, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है आपके, इन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही आपको सेंटेंस बनाना है, टेंस करने हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। तो सभी बच्चे जो है वीडियो के एंड तक रहेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो फोर्थ आपका स्ट्रक्चर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आएगी, वो लिखेंगे। उसके बाद आपकी मेन वर्ब क्या है, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे आपका वर्ब है गो, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन, ठीक है। सेकंड फॉर्म वेंट, और ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसके आपके जो है स्ट्रक्चर क्या है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का प्रयोग करेंगे और कंटिन्यूस के लिए आप क्या करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जो भी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे, प्लस आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ आपको टाइम दिया गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, ठीक है। तो टाइम के अकॉर्डिंग आप जो है सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे और प्लस जो टाइम हो, ठीक। तो इसको थोड़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को ध्यान में स्ट्रक्चर को रखेंगे, थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन जब आप टेंस करेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही इजी हो जाएगा और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। अभी सिर्फ आप इतना रखिए कि स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, कंटिन्यूस के लिए बीन लगा देंगे तो ये आपका कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ओ जहां बना है उसका मतलब है ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे और प्लस टाइम, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपके प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, 4 स्ट्रक्चर आपको बताए गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से 3 टेंस हैं और तीनों के 4 टाइप हैं, तो आपके इस तरीके से 12 स्ट्रक्चर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 12, जी हाँ, ठीक है। अब आपने फोर्थ तो समझ लिए प्रेजेंट टेंस के, अब आप समझेंगे पास्ट टेंस के, ठीक है। अब पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में आप देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ जहां पर भी आपको ओ लिखा मिले उसका मतलब समझ लेना वहां पर आपका क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट, क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पर बता दिया गया है आपको कि ओ का मतलब आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में ओ का मतलब आपका जो है ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या लिखा हुआ है वहां पर, ऑब्जेक्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट में आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट और प्लस V2, वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म का, ठीक है, V2 का प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस आप देखिए, पास्ट कंटिन्यूस में क्या करेंगे कि जो भी आपका पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस होगा उसका स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज वर्ब, उसके बाद V1, ठीक है, जो भी मेन वर्ब होगी, ठीक है, उसकी V1 में आप क्या लगा देंगे, आईएनजी और प्लस ओ यानी कि ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अच्छा, पास्ट परफेक्ट टेंस में आप क्या, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड है और मेन वर्ब जो होगी उसकी वी थर्ड जो है आपकी फॉर्म लगेगी, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो इसमें देखेंगे पास्ट, अब मैंने पहले ही बताया कि
कोई भी टेंस हो, अगर वो कंटिन्यूस बन रहा है तो उसकी V1 फॉर्म में ing का प्रयोग होगा, प्लस परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन का यूज होगा। जहां कहीं पर भी बी मिल जाए, बीन, BEEN, समझ लो वो कंटिन्यूस में है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर बार बार है तो आपका पास्ट में है, हैव है तो आपका किस में है, ठीक है ना, प्रेजेंट में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है, पहचान इनकी। तो देखेंगे यहाँ पर कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आपका सब्जेक्ट, ठीक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर आप सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे प्लस टाइम। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में इसमें भी आपका समय जो है दिया होगा कि 1 महीने, 1 दिन, 1 घंटे, जो भी है, ठीक है ना। तो उस तरीके से आपका यहाँ पर सिंस और फॉर का जो है प्रयोग होगा और टाइम दिया गया होगा आपको। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट। अच्छा, फ्यूचर इंडेफिनिट जो भी है आपका, फ्यूचर इंडेफिनिट में सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर आपका क्या है, सब्जेक्ट प्लस बिल और शेयर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद प्लस V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आपके सारे स्ट्रक्चर दिए गए। अगर वीडियो ये आपको पसंद आ रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लें। वीडियो में कमेंट जरूर करें कि क्लास ये आपको समझ आ रही है या नहीं। दूसरी चीज, सबसे पहली चीज आपकी ये है कि चैनल का नाम आज से आपका जो है KSLG इंग्लिश। ठीक है, KSLG इंग्लिश, ये इस तरीके से आपको पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा क्लास में। ठीक है ना, वीडियो के नीचे आपको जो है और लोगों में आपको यही नजर आएगा KSLG इंग्लिश। ठीक है, तो आज से आप अपने चैनल को ध्यान में रखते हुए यही बोलेंगे कि कौन सा चैनल है आपका, KSLG इंग्लिश। ओके, ठीक है, इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को एंड तक रहें। ठीक है, क्लास को लाइक करके अपनी प्रेजेंटिंग आप लोग सभी बच्चे दीजिए। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस आपका क्या होगा कि फ्यूचर कंटिन्यूस में आपका सब्जेक्ट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या आ जाएगी, बिल, ठीक है, और बी का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट क्या आ जाएगा आपका, फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर में देखिए आप बिल और सेल का प्रयोग होता है तो हमें पता चल जाता है ये टेंस फ्यूचर का है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आपका जो है क्या आ जाएगा, बिल प्लस है प्लस बी, ठीक है ना, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस आपका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर का प्रयोग प्लस टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि आप जो है यहां पर आपका सब्जेक्ट और होगा बेटा, ठीक है, क्या होगा सब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, तो आपका क्या होगा यानी कि सब्जेक्ट प्लस बिल है बी। ठीक है, बिल आपका कंटिन्यूस में चला गया, है परफेक्ट में, बी कंटिन्यूस को बनाता है। बात समझ में आ गई, बिल आपका फ्यूचर में चला गया, है परफेक्ट, तो यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, और आपका यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस है प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस जो है आपका ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर का प्रयोग होगा और प्लस आपको टाइम दिया गया होगा। तो इस तरीके से आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा कि आप इस क्लास में क्या सीखे हैं, जितने भी टेंस हैं उसके स्ट्रक्चर का मतलब उसकी हड्डी तोड़ने का काम टेंस की। ठीक है, टेंस दिया गया है तो उसको किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, और बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर अगर याद है तो बहुत परफेक्टली टेंस आप बना सकते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर याद नहीं है तो आप टेंस को बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि ये स्ट्रक्चर याद करें। वर्ब की जो फॉर्म इंपॉर्टेंट आपको बता दी जाएंगी, वो वीडियो अगर आपको ये पसंद आई है, ठीक है ना, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नए बच्चे जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लें। डेली 6 PM पे रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ये वीडियो मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में आपका जो है आपके डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, ठीक है, और उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि KSLG इंग्लिश वाली क्लास आपकी ऑफलाइन भी बच्चों के लिए चलती है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, ये तो आपके हो गई स्ट्रक्चर की बात। ठीक, उसके बाद जैसे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो अगर साधारण वाक्य है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो अफर्मेटिव है अगर तो क्या सब्जेक्ट प्लस B1
B1 में एस या यस का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव। जैसे आई प्ले, ही प्लेज, ठीक है, जहां सिंगुलर है वहां एस या यस का प्रयोग कर लिया, जहां प्लूरल है वहां एस या यस को नहीं जो है प्रयोग किया। ऐसे ही निगेटिव, निगेटिव में आपका क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज का प्रयोग, ठीक है, आपको सब्जेक्ट उसके बाद डू डज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, डू या डज का प्रयोग और प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई डू नॉट प्ले, बात समझ में आ गई, आई डू नॉट प्ले, क्योंकि ये नेगेटिव में बनाया गया है। ऐसे ही क्वेश्चन मार्क आपका जो है, जैसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे डू यू प्ले, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो है 3 आपको बता दिए गए, इसी तरीके से सबके होंगे, ऐसे ही कंटिन्यूस के। तो कंटिन्यूस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, ठीक है ना, और क्वेश्चन वाला। तो आप जो है बड़ी अच्छी तरीके से इस क्लास में सीख चुके हैं कि किस तरीके से आपके स्ट्रक्चर किस टेंस के हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।